Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to talk about CSAT reasoning. So in CSAT reasoning, if you see, there is a topic called directions, and directions has been extremely easy. So basically we get every year a couple of questions from directions, and directions, the questions of directions are extremely easy to solve. So a question of direction is a sure short question in the exam. Just practice a bit and watch all the videos and understand what kind of concepts we are going to use in the questions of directions. So let's start. Now, what is the first question? So basically, it says that there is a deer that traveled 2 kilometers towards west. So basically, whenever you see a question of direction, what you're supposed to do, just draw the standard direction graph, that is your east, then we have west, then we have north, then we have south, right? And start drawing everything in this. So a deer traveled 2 kilometers from the west, so basically towards west. So 2 kilometers means somewhere here. So this distance comes out to be 2. Okay, then he turned to his right. So important point is, यहाँ पे जब भी राइट और लेफ्ट की बात होती है आपको बहुत कॉशियस रहना है. राइट मतलब आदमी अगर इधर जा रहा है तो उसका राइट ऊपर की तरफ होगा, राइट? सो ही टर्न हिज राइट, मतलब इस डायरेक्शन में गया और कितना चला, 3 किलोमीटर चला. ठीक है. देन ही टर्न हिज लेफ्ट, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में पड़ेगा. एंड ही ट्रेवल्ड हाउ मच, 5. सो यहाँ पे आ गया 5. Then, sorry, then he turned left and he traveled 5. Then he traveled to his right and traveled 10. तो अब वो यहाँ पे जा रहा है तो राइट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा और कितना पहुंचेगा, 10. सो बेसिकली यहाँ पे वो कितना चला, 10. फिर क्या कहता है, देन ही टर्न्ड बैक. टर्न बैक मतलब उसने यहीं पे टर्न लिया और ऐसे नीचे की तरफ आ गया और कितना चला, यहाँ पे 2 किलोमीटर चला. ठीक है. देन ही टर्न, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में है. अब वो देन ही टर्न हिज लेफ्ट. सो इस डायरेक्शन में जब वो नीचे की तरह आ रहा होगा तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में पड़ेगा और वो कितना चलेगा, 7 किलोमीटर. सो 7 किलोमीटर वो यहाँ पे पहुंचेगा. नाउ एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें, दिस डिस्टेंस इज 2, दिस डिस्टेंस इज 5. सो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, 7. और यहाँ से यहाँ वो कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर. इट मीन्स वो एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचेगा. नाउ दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज 3. सो यहाँ तक तो उसकी डिस्टेंस हो गई 3. यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, लेकिन 10 से 2 नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8. सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, दैट इज गोइंग टू बी 3 + 8, दैट्स गोइंग टू बी 11 किलोमीटर. सो स्टार्टिंग पॉइंट से जो एन, जो उसका फाइनल पॉइंट है, आई हैव रिटन एज, सॉरी, दिस इज द फाइनल पॉइंट, एंड स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 11 किलोमीटर्स. ओके, now let's move on to the next one. Understand what is going on and what does it say. So basically there is a guy, Sandeep, walks 40 kilometer west from a point A. Okay, then so basically I am drawing it again, same thing. वो क्या कर रहा है, सबसे पहले 40 मीटर वो वेस्ट में जा रहा है. वेस्ट डायरेक्शन तो ये हो गई अपनी. सो 40 मीटर वेस्ट का मतलब यहाँ कहीं पहुंचेगा वो. ठीक है. ही टर्न्स ए लेफ्ट टर्न, ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा, और लेफ्ट में वो कितना जाता है, 50. ठीक है. उसके बाद ही देन टेक्स अ राइट टर्न. तो अब वो नीचे जा रहा है तो उसका जो राइट होगा वो राइट इस डायरेक्शन में होगा और कितना चलेगा, 40. ठीक है. एंड ही देन वॉक्स 50 meters towards north. So 50 meters towards north का क्या मतलब होगा कि यहाँ से नॉर्थ एकदम ऊपर होता है. सो नॉर्थ ऊपर होगा मतलब यहाँ से सीधे 50 चलेगा. सो अब वो नीचे आया 50, ऊपर गया 50, तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे आएगा, राइट? उसके बाद वो कह रहा है कि वो वापस से एक लेफ्ट लेता है. लेफ्ट का मतलब अभी इसकी डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना होगा, 20 मीटर चला.
So what is the total distance we are getting? That is 40 plus 40 80, 80 plus 20 100. So starting point से इस point का जो distance होगा वो 100 होगा. किस direction में होगा? West में. So answer of this question comes out to be option B. चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कहते हैं कि राघव स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ. ओके, सो राघव चल रहा है साउथ की तरफ और 10 मीटर जाता है. चलिए, सो राघव यहां से शुरू किया, 10 मीटर साउथ में गया. सो ये 10 मीटर चला. ठीक है, अब वो नीचे जा रहा है तो उसका लेफ्ट यहाँ पड़ेगा. ठीक है, और वो कितना जाता है? 40 मीटर जाता है. ठीक है, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट. अब लेफ्ट का मतलब वापस, अब इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा. तो वो यहां से यहां कितना जा रहा है? 70 मीटर्स, सॉरी 80 मीटर्स जा रहा है. सो 80 मीटर का मतलब यहाँ कहीं पहुंचा हुआ. ठीक है, सो अब ये पूरे यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है 80 है. तो यहाँ ये डिस्टेंस तो अपना 10 हो गया, राइट. सो व्हाट इज द रिमेनिंग एंड लेफ्ट आउट डिस्टेंस? दैट इज गोइंग टू बी 70. मतलब यहां से 70 पॉइंट ऊपर है. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? वो इस डायरेक्शन में है. अब यहां से वो राइट जा रहा है, तो राइट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा. कितना चलेगा? 20, सॉरी कितना जा रहा है? 30. सो 30 गया और वो रुक गया. नाउ दिस इज हिज फाइनल पॉइंट, दिस इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, मतलब इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, राइट. सो आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दिस एंड मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल. So this length is 70 that we have already figured out. So this is 70. अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा. ये 30 है तो ये भी 30 होगा. So basically यहाँ से यहाँ तक का horizontal जो distance है that is 70. Vertical distance is 70 और ये जो distance है इसको अपन x मान लेते हैं. So I am going to get what? X square is equal to 70 square plus 70 square, and that is going to be 70 square into 2. So x square is equal to 70 square into 2. So x comes out to be 70 root 2. So starting point से final point का जो shortest distance होगा वो 70 root 2 होगा, and that's going to be our option A. चलिए, now let's move to this one. What does it says? Dheeraj starts walking straight towards east. Okay. उसके बाद वो 75 मीटर 75 मीटर चला. उसके बाद वो लेफ्ट गया, फिर 25 मीटर स्ट्रेट चला. ओके, सो यहां से शुरू करते हैं हम कि धीरज है सबसे पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है. सो ईस्ट का मतलब, सॉरी यहां से ईस्ट जा रहा है, ईस्ट का मतलब इधर 75. ओके, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट तो यहाँ होगा. लेफ्ट कितना चला वो? 25. ओके, अगेन ही टर्न लेफ्ट. सो लेफ्ट वापस गया, कितना गया? 40. ओके, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन. सो लेफ्ट का मतलब अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट का मतलब सीधे नीचे. कहाँ पे पहुंचेगा? 25 मीटर आ रहे हैं. सो 25 मीटर का मतलब एग्जैक्टली 25 मीटर ऊपर गया, 25 मीटर नीचे आया तो यहीं पे पहुंच गया. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है. सो 40 मीटर ये है तो ये भी 40 होगा, और यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस 75 था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? 35. सो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 35 मीटर ईस्ट पे है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज 35 मीटर ईस्ट. चलिए, now let's come to question number 5. Question number 5, what does it says? Raman starts from point P. Okay, fair point. उसके बाद वो साउथ जा रहा है. ठीक है, at a point Q. Okay, so basically यहाँ पे रमन है, स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, साउथ जा रहा है वो. यहाँ पे दिस इज पॉइंट P, यहाँ पे गया, टेक अ लेफ्ट टर्न. ओके, सो बेसिकली आखिरी लाइन ये बोल रही है कि इफ ही वॉक्स 5 किलोमीटर ऑन ईच टर्म टुवर्ड्स विच डायरेक्शन रमन हैज टू वॉक. ओके, सो बेसिकली सारी डिस्टेंसेस 5 लेके चलना है. सो सो बेसिकली क्यू का डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन टर्न्स की जो डिस्टेंस है वो अपना 5 है. नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न. तो नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने में राइट टर्न तो ये होगा. उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न तो नीचे आएगा. तो वो एक राइट गया, अब यहाँ पे जा रहा है. अब यहाँ से एक उसने लेफ्ट टर्न लिया तो नीचे आ रहा है.
सो लेफ्ट टर्न आया, अब वो कहाँ पे रुका, आर पे, और सारे टर्न्स 5-5 के हैं, सो ये डिस्टेंस भी 5 होनी चाहिए और ये डिस्टेंस भी 5 होनी चाहिए, सो 5-5 है, ठीक है। उसके बाद उसने फाइनली एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न का मतलब यहां से यहां पहुंचा, और यहाँ कहाँ पहुंचा, कहाँ, एस। सो वापस से एक बार देखते हैं, ही नाउ टेक्स अ राइट टर्न फॉलोड बाय ए लेफ्ट टर्न, मतलब पहले उसने राइट लिया फिर लेफ्ट लिया और वो पॉइंट आर पे पहुंचा। आर पे पहुंचने के बाद वापस उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और एस पे रुका। अब वो सारे टर्न्स पे 5-5-5 चल रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि रमन को अगर एस से क्यू पे जाना है तो किस डायरेक्शन में चलना होगा। सो एस, जो क्यू है वो एस से एकदम वर्टिकली ऊपर है, तो वर्टिकली ऊपर तो एक ही डिस्टेंस होती है, दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ। सो उसको एस से क्यू पे जाना है तो किस डिस्टेंस में ट्रैवल करना होगा, दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि क्यू से एस पे जाना है तो क्या किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना होगा, दैट वुड बी साउथ। लेकिन क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एस टू क्यू, सो आंसर इज नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज। पॉइंट पी is 38 meter to the north of point R. Point T is okay, okay. So सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंट जो P है वो क्या कह रहा है, वो R के नॉर्थ में है, ठीक है। तो R को यहाँ पे दे देते हैं, R यहाँ पे है, पॉइंट P कहाँ पे है, 38 मीटर। सो यहाँ पे पॉइंट P आ गया, ठीक है। पॉइंट टी जो है वो पॉइंट टी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट यू, मुझे यू भी नहीं पता टी भी नहीं पता, अभी प्लॉट ही नहीं करेंगे। पॉइंट आर इज 30 मीटर टू द पॉइंट ऑफ टी, ठीक है। अगर आर टी के वेस्ट में है, इसका मतलब टी आर के ईस्ट में होगा, राइट। सो टी जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस पी और आर की कितनी थी, 38, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 30। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टी। अब जो टी है वो यू के नॉर्थ में, तो इसका मतलब u जो होगा वो t के साउथ में होना चाहिए। सो बेसिकली ये u हो गया, और ये कितना होगा, 79 मीटर्स। ओके, सो यहां तक हम आ गए। अब क्वेश्चन ये बोलता है, अ बॉय स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट t टुवर्ड्स ईस्ट। अब t तो ये है, t से ईस्ट में दौड़ना शुरू करता है, तो जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर रीचिंग, दिस शुडंट बी पेंट, दिस शुड बी पॉइंट। उसके बाद वो कितना जा रहा है, 18 मीटर आगे गया, सो 18 मीटर उसको आगे ले जाते हैं, ही रीचेस पॉइंट ए एंड दिस डिस्टेंस इज 18, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न उसने लिया और कितना गया, 15 मीटर्स, ठीक है। एंड ही रीचेस पॉइंट के, के तो यहाँ पे आ गया। नाउ के से उसने वापस से लेफ्ट टर्न लिया, तो अभी इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आएगा, और वो कितना जा रहा है, 48 मीटर। सो 48 मीटर्स का मतलब ये 30 प्लस 18 48 है, तो यहाँ से अगर 48 आएगा तो यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो एग्जैक्टली यहीं पे पहुंचेगा, क्योंकि आर से ए का जो डिस्टेंस है वो 30 प्लस 18 48 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या है, 48 है। तो अब ये जाने के बाद वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा, ठीक है। वो P के रिस्पेक्ट में अभी किस पॉइंट पे है, तो P के रिस्पेक्ट में B पे है, तो कौन सा पॉइंट होगा, वो साउथ पे होगा। सो P के रिस्पेक्ट में अभी वो साउथ पे है, फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में P जो है वो नॉर्थ में होगा। सो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। सो विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट P ही इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। Now, basically, this distance is 15, this distance is 38. So, anyhow, this point is going to lie below point P itself. So, आप देखिए कि हम डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस का अप्रोच सेम है। वी जस्ट ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नाम देके जो लोग जा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे ही मूव कराते रहते हैं। द ओनली पॉइंट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, जब आप लेफ्ट और राइट मार्क करेंगे तो उसको लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपन को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सिंपली गोइंग टू बी पीस ऑफ केक, बहुत आसानी से होने वाले हैं एंड डेफिनेट मार्क्स हैं। जो अगर आपके पास एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है वो श्योर शॉर्ट मार्क है किसी भी एग्जाम में। चलिए, थैंक यू। So in case anyone has any doubt, you can just drop a message on the comment box. Thank you.